पंजाब में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस और बिजली की अदम फराहमी पर 400 के करीब टेक्सटाइल मिल्स बंद। टेक्सटाइल मिल्स को बरामदी ऑर्डर पूरे करने में दुश्वारी का सामना। वजीर आजम का टेक्सटाइल सेक्टर के एनर्जी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर, बिजली 9 रुपए 42 पैसे महंगी करने की मंजूरी। नेपरा ने इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया। नेपरा हुकाम का कहना है कि सस्ती बिजली के लिए विफाकी हुकूमत से बात करने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता अफराद को बाजियाब कराने का हुक्म। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, रिपोर्ट के मुताबिक 8400 में से अभी 600 लोग लापता हैं। इतनी पुलिस को भर्ती किया है, इनका क्या काम है फिर? अदालत का इजहार बरहमी। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने पर वजीर आजम को अदालत में तलब करने का भी इंदिया दे दिया। हल्का एनए 240 में बदअमनी का मामला। इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। पुलिस तफ्तीश और इंक्वायरी कमेटी पर मुस्तफा कमाल से जवाब तलब। डीआर और आरपीओ को फौरी ओएसटी बनाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने आईजी सिंध को वार्निंग जारी कर दी। कोरोना की छठी लहर मजीद 2 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 675 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एनआईएच के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 14,632 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह मजमूई तौर पर 4.61% तक पहुंच गई। ईदे कुर्बान की आमद। शहर की मवेशी मंडियों में रश, आवाम की बड़ी तादाद मौजूद। बकरा, बछड़ा, ऊंट हो या छतरा, सबके रेट्स आसमानों पर। शहरियों के व्यापारी से भाव जारी। और दौरा श्रीलंका के लिए खिलाड़ी पुरजोश हैं। यासिर शाह की वापसी से श्रीलंका में स्पिनर्स को मदद मिलेगी। कप्तान बाबर आजम का फास्ट बॉलर पर भी एतमाद का इजहार। कहा, शुएब अख्तर ने कैंप में आकर फास्ट बॉलर्स को हौसला अफजाई दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हारिस अली हमजा। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पंजाब में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस और बिजली की अदम फराहमी पर 400 के करीब टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई। टेक्सटाइल मिल्स को बरामदी ऑर्डर पूरे करने में दुश्वारी का सामना है। वजीर आजम का टेक्सटाइल सेक्टर के एनर्जी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। अहम खबर आपको बताते चले कि पंजाब में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस और बिजली की अदम फराहमी पर 400 के करीब टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई। टेक्सटाइल मिल्स को बरामदी ऑर्डर पूरे करने में दुश्वारी का सामना है। वजीर आजम का टेक्सटाइल सेक्टर्स के एनर्जी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। पंजाब में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस और बिजली की अदम फराहमी पर 400 के करीब टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई। टेक्सटाइल मिल्स को बरामदी ऑर्डर पूरे करने में दुश्वारी का सामना है। वजीर आजम का टेक्सटाइल सेक्टर के एनर्जी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। विफाकी वजीर तखफीफ गुर्बत शाजिया मरी कहती हैं, साबिक हुकूमत से बेशुमार वसाइल
ورثے میں ملے، سابق حکومت اپنے 4 سال کا جواب دے۔ عمران خان کو یہ بتانا چاہیے کہ ملک کی تشخص کے لیے کیا کیا۔ عمران خان نے ڈالر کی قیمت بڑھا کر مہنگائی کا عذاب مسلط کیا۔ عمران خان نے IMF سے معاہدے کے خد و خال کبھی نہیں بتائے، ہمیں جو ملبہ ملا ہے اسے جھیلنا پڑے گا۔ ہم شروع کر رہے ہیں ڈائنامک رجسٹری، اور ڈائنامک رجسٹری جو ہے پاکستان کی ہسٹری میں پہلے نہیں ہوئی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جوں غربت میں ہم اضافہ دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب اچھا ہے، جیسے پچھلی حکومت کہتی تھی کہ معاشی انڈیکیٹرز تو سارے اچھے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ جو ہے وہ انڈیکیٹرز بہتر کرنے کے لیے کچھ اقدامات لینے پڑ رہے ہیں، اور وہ اقدامات ہم نے لیے ہیں، اور جب یہ اقدامات لینے پڑتے ہیں تو پھر یہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں جن کا ملبہ لوگوں پر گرتا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنا انیویٹیبل تھا، لازم تھا، ہم نے کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ 28 بلین کی ایک سبسڈی جو اناؤنس کر دی تھی، اور جو 2000 روپے مزید لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو بینیفیشریز ان کو دیے گئے، اور اس کے علاوہ بھی لوگوں کو موقع دیا گیا کہ وہ رجوع کریں ادارے سے 786 پر اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیج کے، اور 2000 روپے وہ لیں اس سبسڈی کی مد میں۔ 48 بلین جو ابھی بجٹ رکھا گیا ہے 364 بلین کا، اس میں 48 بلین ایسی رقم ہے جو اس سبسڈی کی مد میں اسی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے کو ہینڈل کرنے کے لیے دی جا رہی ہے۔ تو یہ ساتھ ساتھ ٹارگیٹڈ ایک کموڈٹی سبسڈی جو ہے اس کو بلٹ کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر تخفیف غربت شازیہ مری کہتی ہیں کہ سابق حکومت سے بے شمار مسائل ورثے میں ملے، سابق حکومت اپنے 4 سال کا جواب دے۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 76واں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 3 نکاتی ایجنڈے پر تبادلہ خیال، وفاقی اور صوبائی حکومت کی مشترکہ مالیاتی ذمہ داریوں کی مفاہمتی یادداشت کا معاملہ اجلاس میں زیر بحث آیا۔ گلوبل لزم ڈین کے مرطوب رقبے کو کنزروینسی کا درجہ دینے کی تجویز زیر غور۔ ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے لیز کی رقم متروکہ وقف املاک بورڈ کو ادائیگی کا معاملہ بھی اجلاس کا ایجنڈے میں شامل ہوا۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 7787 میگا واٹ ہو گیا، جس کے باعث ملک کے مختلف علاقوں میں 14 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق بجلی کی مجموعی پیداوار 21213 میگا واٹ ہے، جبکہ کل طلب 29000 میگا واٹ ہے۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 7787 میگا واٹ ہو گیا، جس کے باعث ملک کے مختلف علاقوں میں 14 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق بجلی کی مجموعی پیداوار 21213 میگا واٹ ہے، جبکہ کل طلب 29000 میگا واٹ ہے۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 7787 میگا واٹ ہو گیا، جس کے باعث ملک کے مختلف علاقوں میں 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ کراچی کے شہریوں پر پھر بجلی گرا دی گئی کہ الیکٹرک کے لیے بجلی 9 روپے 86 پیسے مہنگی کرنے کی منظوری، اضافہ مئی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ نیپرا کے مطابق اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد تفصیلی فیصلہ جاری کیا جائے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ 380 ارب روپے وصول کرنے ہیں کہ الیکٹرک کو سستی بجلی لینے کے لیے نیپرا کی ضرورت ہو تو حاضر ہیں۔ ہم سستی بجلی کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ کراچی کے شہریوں پر پھر بجلی گرا دی گئی کہ الیکٹرک کے لیے بجلی 9 روپے 86 پیسے مہنگی کرنے کی منظوری، اضافہ مئی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ نیپرا کے مطابق اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد تفصیلی فیصلہ جاری کیا جائے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ 380 ارب روپے وصول کرنے ہیں کہ الیکٹرک کو سستی بجلی لینے کے لیے نیپرا کی ضرورت ہو تو حاضر ہیں۔ ہم سستی بجلی کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے روٹری انٹرنیشنل پاکستان کے وفد کی ملاقات۔
मुलाकात में मुल्क भर में जारी पोलियो मुहिम, तालीम और दीगर फलाही अमूर पर बातचीत की गई। वक्त की क़यादत डॉक्टर शाहीना आसिफ चौधरी और मोहम्मद इरफान चौधरी ने की, जबकि दीगर मेहमानों में रिदा इरफान, मेजर रिटायर्ड सुहेल अनवर, मियाँ आफ्ताब मजीद, इनामुल हक पाशा और तबस्सुम वहीद शामिल थे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का वक्त से बात करते हुए कहना था कि रोटरी क्लब तालीम, सेहत और समाजी शोबों में अच्छा काम कर रहा है। रोटरी क्लब जैसी तंजीमें माशरे में एक मस्बत किरदार अदा कर रही हैं। पोलियो के हवाले से आवाम में आगाही पैदा करना एक नेक मकसद है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि रोटरी इंटरनेशनल पाकिस्तान का पोलियो मुहिम के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान के ताउन और आगाही मुहिम में किरदार काबिल तारीफ है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस लाहौर में हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ। इजलास में प्रिंसिपल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और फीसों के अलावा अहम मामलात ज़ेर गौर आए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस लाहौर में हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ। इजलास में प्रिंसिपल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और फीसों के अलावा अहम मामलात ज़ेर गौर आए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस लाहौर में हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ। इजलास में प्रिंसिपल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और फीसों के अलावा अहम मामलात ज़ेर गौर आए। आपको बताते चलें कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस लाहौर में हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ। इजलास में प्रिंसिपल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और फीसों के अलावा अहम मामलात ज़ेर गौर आए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस लाहौर में हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ। इजलास में प्रिंसिपल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और फीसों के अलावा अहम मामलात ज़ेर गौर आए। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर से। जी शेख जाफर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ। इजलास में प्रिंसिपल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, फीसों के अलावा अहम मामलात पर बातचीत की गई। बोर्ड मेंबरान के मुश्तरका फैसले के बाद गवर्नर पंजाब ने प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल ब्रिगेडियर रिटायर्ड नासिर सईद खट्टक को बतौर प्रिंसिपल 3 साल की तस्दी दे दी। गवर्नर पंजाब का कहना था कि हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज शानदार रवायात का अमीन है। इस कॉलेज से फारिगुल तहसील तलबा ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया है। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई भी काबिल और ज़हीन तालिब इल्म सिर्फ इस वजह से अदारे से निकाला जाए कि वो फीस नहीं अदा कर सकता। और आइंदा मीटिंग में फैसलों से मुतालिक मामलात का तफसीली जायजा भी लूंगा। गवर्नर पंजाब ने हदायत की कि उस्ताज़ा बच्चों की अखलाकी तरबियत और किरदार साजी पर खुसूसी तवज्जो दें। तलीमी इदारों में किसी भी मजमून की सिर्फ महारत सिखा देना काफी नहीं, बल्कि इन्हें एक अच्छा और बाकारदार इंसान बनाना भी जरूरी है। जी बहुत शुक्रिया शेख जाफर, आपने तफसीलन आगाह किया। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है और शरह 4.16% पर पहुंच गई, जबकि 2 मरीज इंतकाल कर गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 14,632 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 675 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। इदारा सेहत ने बताया कि नए मरीजों की शरह 4.61% रिकॉर्ड की गई, जबकि इस वबा से 2 मजीद अफराद इंतकाल कर गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक कराची में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 456 अफराद में कोरोना रिपोर्ट हुआ है और शहर में कोरोना की मस्बत शरह 20.61% तक पहुंच गई है। अदाद शुमार के मुताबिक लाहौर में 76, इस्लामाबाद में 29, पेशावर और फैसलाबाद में 11 नए केसेस सामने आए। कोयटा में 7, मरदान में 6, मीरपुर, गुजरांवाला, अब्दाबाद और गिलगित में एक मस्बत केस रिपोर्ट हुआ। मुल्क में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत का रुझान देखने में आया। तफसीलात के मुताबिक आज कारोबार के आगाज पर अमरीकी डॉलर की कीमत में कमी हुई, जो इंटरबैंक में 35 पैसे कमी के बाद 204 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी आगाज हुआ और 100 इंडेक्स 143 पॉइंट्स कम होकर 41,487 पर मौजूद है।
यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्टर्स किन मुश्किलात का शिकार हैं, मजीद बता रहे हैं आसिम राजा अपनी इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स शदीद परेशानी का शिकार हैं। जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसी हिसाब से मुसाफिरों से किराया वसूल किया जा रहा है। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स का झगड़ा मामूल बनता जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वाले ड्राइवर्स और कंडक्टर माशी बदहाली का शिकार नजर आ रहे हैं। एक दिन में 500 से 1000 रुपए कमाने वाला ये तबका अपनी जिंदगी इंतहाई मुश्किल में गुजार रहा है। जी, इस वक्त हम एक वैगन स्टैंड में मौजूद हैं। हमारे साथ एक ड्राइवर मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, उनको क्या मुश्किलात हैं। जी भाईजान, नाम क्या आपका? जी नईम जनाब। नईम भाई, ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, आपके घर का खर्चा कैसे चलता है? थोड़ा सा डिटेल से हमें बताएं। वैगनों के जो किराए हैं ये भी बढ़ाए गए हैं या नहीं, ये बताइएगा। जो जिस हिसाब से पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ी हैं, किराए उस हिसाब से नहीं बढ़े। बहुत मुश्किल गुजारा है। स्पेयर पार्ट गाड़ियों के तमाम सामान महंगा हो गया है और इतनी गाड़ी की बचत नहीं है जितने इसके अखराजात बढ़ गए हैं, और सवारी भी इतनी नहीं है। किराया भी जिससे 5-10 रुपये इजाफी मांगे वो सवारी झगड़ा करती है। कितनी दिहाड़ी और कितनी मजदूरी आपको मिलती है शाम को? क्या वो पूरी हो जाती है घर के अखराजात के लिए? जितने अखराजात बढ़ गए हैं, 2000 रुपया भी दिहाड़ी का थोड़ा है। इधर तो हम 500-600 रुपया हमें मिलता है सारे दिन का। अच्छा, सिर्फ 500 से 600 रुपया कमाते हैं? 500-600 रुपया कमाते हैं और इसमें गुजारा नहीं है, बहुत मुश्किल है। जी, मुश्किल हालात हैं, मुश्किल ज़िंदगी है इन ड्राइवर्स हजरात की जो ये वैन चलाते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमानों से बात कर रही हैं। 250 के करीब जो पर लीटर इस टाइम पेट्रोल की कीमत है, इनको जो है इनका कहना था कि उसको कम किया जाए ताकि हमारी मुश्किलात कम आ सके। और भी जो है वो दोस्तों से बात करेंगे जो खड़े हुए हैं। जी भाई, बताइएगा कि आप पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, क्या क्या मुश्किलात हैं? मुश्किलात चलान साढ़े हो रहे हैं सारे, डेली कोई ना कोई चलान हो रहा है। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਤੇ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ। 250 ਦਾ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਹੈ ਤੇ ਸਪੀਡੋ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਟੋਲ 20 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿਰਾਇਆ 80 ਰੁਪਏ 90 ਰੁਪਏ, ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਟੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। 6 ਬਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ 6 ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ 2-250 ਸਵਾਰੀ ਬਹਿਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। जी भाई, आप बताइएगा क्या क्या मुश्किलात हैं? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, आप कह रहे हैं कि चालान बहुत ज़्यादा होते हैं, क्या मुश्किलात हैं? भाई मुश्किलात तो यही हैं कि आपको भी पता है कि पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हो गई है। इस वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं कि यार हम बच्चों की रोटी कमानी बहुत मुश्किल हो गई है, तो लिहाजा पेट्रोल मसनूआत की कीमतें कम की जाएँ, तो यही कहना चाहेंगे। अच्छा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अलावा भी कोई मुश्किलात हैं आप? और महंगाई कम है, आपको पता ही है महंगाई कितनी ज़्यादा है। 600 रुपये किलो घी हो गया, महंगाई बहुत ज़्यादा है भाई। रात को गरीब आदमी का गुजारा नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो इस पे भी कंट्रोल किया जाए। ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इससे ट्रांसपोर्टर्स को कितनी मुश्किलात हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। पैसेंजर बैठते नहीं हैं, किराए के रोज़ाना लड़ाई होती है, वो ज़्यादा किराया देते नहीं हैं, इसलिए गुजारा नहीं होता। जी, पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें जब ज़्यादा होंगी तो जाहिर सी बात है किराए भी ज़्यादा वसूल किए जाएंगे। अब किराए जब ज़्यादा वसूल किए जाएंगे तो सवारी के साथ जो है, मुसाफिर के साथ जो है, इनकी लड़ाई झगड़े मामूल की। मलिक अब्दुर्रहमान कमाहा की समाजी शख्सियत हाजी यूसुफ मोहम्मद सईद मुगल पीर मुबीन की जानिब से पुरवकार जलसे का इनेकाद किया गया। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मलिक असद खोखर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तफसीलात राना जाहिद अली की इस रिपोर्ट में। मलिक अब्दुर्रहमान कमाहा की समाजी शख्सियत हाजी यूसुफ मोहम्मद सईद मुगल पीर मुबीन राज जट की जानिब से पुरवकार जलसे का इनेकाद किया गया। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मलिक असद अली खोखर ने बतौर मेहमान खुसूसी जलसे में शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए मलिक असद अली खोखर का कहना था कि अवाम के मसाइल का बखूबी अंदाजा है और बहुत जल्द महंगाई पर काबू पा लेंगे। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तानी अवाम खुशहाल जिंदगी बसर करेंगे। नून लीग ने हमेशा अवाम की फलाह के लिए काम
सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी की वासा हेड ऑफिस आमद। MD वासा गुफरान अहमद की सरबराही में इजलास का इनेकाद किया गया। हल्का PP 157 में जारी सीवरेज वाटर सप्लाई के तरक्याती मनसूबों और दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। अहम खबर आपको बताते चलें कि सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी की वासा हेड ऑफिस आमद। MD वासा गुफरान अहमद की सरबराही में इजलास का इनेकाद किया गया। हल्का PP 157 में जारी सीवरेज वाटर सप्लाई के तरक्याती मनसूबों और दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। अहम खबर आपको बताते चलें कि सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी की वासा हेड ऑफिस आमद। MD वासा गुफरान अहमद की सरबराही में इजलास का इनेकाद किया गया। हल्का PP 157 में जारी सीवरेज वाटर सप्लाई के तरक्याती मनसूबों और दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बताते चलें कि सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी की वासा हेड ऑफिस आमद। MD वासा गुफरान अहमद की सरबराही में इजलास का इनेकाद किया गया। हल्का PP 157 में जारी सीवरेज वाटर सप्लाई के तरक्याती मनसूबों और दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी की वासा हेड ऑफिस आमद हुई है। MD वासा गुफरान अहमद की सरबराही में इजलास का इनेकाद किया गया। हल्का PP 157 में जारी सीवरेज वाटर सप्लाई के तरक्याती मनसूबों और दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी की वासा हेड ऑफिस आमद। MD वासा गुफरान अहमद की सरबराही में इजलास का इनेकाद किया गया। हल्का PP 157 में जारी सीवरेज वाटर सप्लाई के तरक्याती मनसूबों और दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान अली, इजलास में किन चीज़ों पर तबादला ख्याल किया जा रहा है? जी, ये वासा में सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी की वासा हेड ऑफिस में आमद हुई है। MD वासा गुफरान अहमद की सरबराही में इजलास का इनेकाद किया गया। हल्का PP 157 में जारी सीवरेज वाटर सप्लाई के तरक्याती मनसूबों और दरपेश मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। हल्का में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। MD वासा गुफरान अहमद का तरक्याती मनसूबों को तेज करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। हल्का PP 157 में कोई मसाइल को हल करे और इसके अलावा MD वासा गुफरान अहमद का तमाम अफसरान को अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर अवामी शिकायत के फौरी अदारा करने की हिदायत भी की गई। इस मीटिंग में DMD मोहम्मद दानिश, डायरेक्टर फैसल खुरम, टैक्सीन मोहम्मद जुबैर समेत दीगर अफसरान जो हैं वो शरीक थे। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली आपका। महकमा मौसमियात ने कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बताया कि कराची में बारिश मुतवक्के है और ये स्पेल रात गए तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बारिश का ये स्पेल कल और परसों भी जारी रह सकता है। सरदार सरफराज का कहना था कि मॉनसून हवाएं सिंध और बलूचिस्तान की तरफ आ रही हैं। शहर में आज तेज़ और मुतदिल बारिश का इम्कान है, जबकि 6 जुलाई को हल्की बारिश मुतवक्के है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईद उल अज़हा पर भी बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। बारिश बरसाने वाला सिस्टम कमज़ोर हो गया है और सिंध में ज़्यादा बारिशें नहीं होंगी। कराची में बारिशों की पेशगोई की गई है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने बताया कि कराची में बारिश मुतवक्के है और ये स्पेल रात गए तक जारी रहेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि बारिश का ये स्पेल कल और परसों भी जारी रह सकता है। सरदार सरफराज का कहना था कि मानसून हवाएं सिंध और बलूचिस्तान की तरफ आ रही हैं। शहर में आज तेज़ और मुतदिल बारिश का इम्कान है। मुल्क भर की तरह लसबेला में मवेशी मंडियां कायम होना शुरू हो गई। मंडियों में मुख्तलिफ नस्ल के जानवरों की आमद का सिलसिला तेज हो गया। व्यापारी कहते हैं कराची की मवेशी मंडियों की निस्बत हमारी मंडियों में जानवर सस्ते हैं। मजीद जानते हैं मवेशी मंडी में मौजूद हमारे नुमाइंदे सुल्तान से। जी सुल्तान, क्या वाकई लसबेला में कुर्बानी के जानवर सस्ते हैं? जी हाँ बिल्कुल। अगर ईद उल अज़हा की बात करें तो जैसे जैसे ईद उल अज़हा के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला में मंडियाँ कायम होना शुरू हो गई हैं। इस वक्त मैं लसबेला के इलाके विंदर इको शारा पर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक विंदर बकरा पड़ी जो है कायम की है। यहाँ पर मुख्तलिफ नस्ल के जानवर लाए गए, जिसमें बैल भी हैं, ऊँट भी हैं, बकरे भी हैं, दुम्बे भी हैं, पहाड़ी नस्ल के बकरे भी हैं। और यहाँ पर हमने जो ग्राहकों से बातचीत की तो उनका कहना है कि
पिछले साल जो जानवर मतलब सस्ता था, इस साल जानवर काफ़ी महंगा है, मगर फिर भी कराची की निस्बत यहाँ पे दिखने में आ रहा है कि 1 लाख का जानवर तकरीबन 10-15 हज़ार फिर भी सस्ता है। जो जानवर कराची में 1 लाख रुपए का मिल रहा है वो जानवर यहाँ पे 80-90 में मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। उनका कहना है कि कराची की माल मवेशी मंडियों में और यहाँ की मवेशी मंडियों में कितना फ़र्क है। जी आप ये बताएं कि कराची की मवेशी मंडी और यहाँ की मवेशी मंडी में कितना फ़र्क है। शायद ये 60-70 किलो का फ़र्क है, मगर इसी तरह के तकरीबन 15 से 20 हज़ार महंगाई के बैलों का खाद भी महंगा है। अच्छा, किराया, डीजल वगैरह, मजदूरी, हर चीज़ महंगी हुई है। इसी वजह कराची में जो 2 लाख का जानवर है यहाँ पे एक 60-70 का जानवर है। अच्छा, इन्होंने बताया कि जो कराची में 2 लाख का जानवर है वो हम 160-170 का दे रहे हैं, यानी कि 20 से 25 हज़ार का फ़र्क है। इसके अलावा इंतज़ामिया से हमने बात की तो उनका कहना है कि मंडी में हमने व्यापारियों को तमाम सहूलतें दी है, जिसमें पानी, बिजली और दीगर जो सहूलियातें हैं व्यापारियों के लिए। जी बहुत शुक्रिया सुल्तान। अब खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां एसी शालीमार ज़ीशान नदीम गैर कानूनी मवेशी मंडियां खत्म कराने में नाकाम हो गए। चाइना स्कीम में जगह जगह खुद साख्ता मवेशी मंडियां कायम हो गईं। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्टा से नोटिस लेने की अपील की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कामरान अली से, जो इस वक्त शालीमार रोड पर मौजूद हैं। जी कामरान, ये मवेशी मंडियाँ किसके हुक्म पर कायम की गई? हाँ जी बिल्कुल, शालीमार टाउन की जो इंतज़ामिया है वो शहर लाहौर में जगह जगह मवेशी मंडियाँ जो है नाजायज़, उनको ख़त्म करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही हैं। हम लाहौर में मौजूद हैं और ये चाइना स्कीम का इलाका है। यहाँ पर मुख्तलिफ जगह पर लोगों ने अपनी हवेलियों के बाहर और डेरों के बाहर जो है वो खुद साख्ता मंडियाँ कायम कर ली है, जिसकी वजह से अगर कैमरे की आँख आपको दिखा सके तो ये सारी ट्रैफिक जो है ये ब्लॉक हो चुकी है यहाँ पर, और शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्टा के सख्त अहकामात थे कि मंडियाँ जो हैं तयन की गई जगह पर ही लगेंगी। इसके अलावा लोकल मंडियाँ जो अपने चाहेंगी आप लगाई जाएंगी, उनके ऊपर जो है वो सख्त एक्शन लिया जाएगा। मगर शालीमार टाउन की जो इंतज़ामिया है वो यहाँ पर किसी किस्म का जो एक्शन जो है वो नहीं ले रही। जी, ईद कुर्बान के दिन करीब है, मगर ठट्ठा के मवेशी मंडी में खरीदारों का नाम निशान तक नहीं। जानवर न बिकने पर व्यापारी परेशान दिखाई देते हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सद्दाम हुसैन सबसपोर से। जी सद्दाम, मवेशी मंडी में खरीदार क्यों नहीं आ रहे? जी बिल्कुल, मैं सर मौजूद हूँ ठट्टा की मवेशी मंडी में। ईद उज़ा को जो है चंद रोज़ बचे हैं, लेकिन यहाँ पर जानवर मौजूद है, लेकिन खरीदार हमें नज़र नहीं आ रहा है। जब हमने यहाँ पर व्यापारियों से बातचीत की, उनका कहना है कि इस साल महंगाई की वजह से जो है हमें जो है खरीदार नजर नहीं। हमारे साथ व्यापारी मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका मजीद क्या कहना है। भाईजान, इस साल हर चीज़ महंगा है, तुम लोगों को पता है, किराया महंगा है, हर चीज़ महंगा है। उसके बावजूद हम 150 बकरे इधर लेके आए, 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार तक हम बेच रहे हैं, लेकिन लेने वाला कोई है ही नहीं। अभी पूरी मंडी में आप घूमो, आप लेने वाला देखोगे नहीं। 30 हज़ार तक हम 20 किलो वाला 25 किलो वाला बकरा दे रहे हैं, कोई ख़रीदने के लिए आने के लिए तैयार नहीं है। अभी हम क्या करें, कहाँ से पूरा करें? यहाँ पे घास महंगा है, पानी का, हर चीज़ का महंगाई। एक कैन हम लेते हैं 30 मिलीलीटर वाला, वो 80 रुपये का हमें मिल रहा है। हम पूरी बड़े मुश्किल से कर रहे हैं और इस साल हमें तो लगता है बड़ा नुकसान होगा हमारा। जी बिल्कुल, मवेशी मालकान का कहना है हमने जानवर तो बहुत आला नस्ल के लाए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। फाउंडेशन की जानिब से मौजा मड़ल गोहरशाह रोड जिला बहावलपुर के मकाम पर गरीब अफराद के लिए साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए रोज ऑस्मोसिस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए राह इमदाद फाउंडेशन के सदर इंजीनियर वासिफ मुगीस का कहना था कि हमारा मिशन दुखी अफराद की खिदमत और मदद करना है। उन्होंने फाउंडेशन के तमाम मेंबरान और डोनर्स को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये लोग सब फी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं और खिदमत खल्क का फरीज़ा सरअंजाम दे रहे हैं। फाउंडेशन मजीद ऐसे प्रोजेक्ट्स और बिलासूद कर्जों के जरिए पाकिस्तानी आवाम की खिदमत में कोशा रहेगी। खबर शामिल करेंगे बहावलपुर से, जहां आरपीओ बहावलपुर सादिक अली डोगर ने थाना कोतवाली और थाना अब्बासनगर की फॉर्मल इंस्पेक्शन की। सादिक अली डोगर ने पुलिस खिदमत मरकज, दफ्तर डीएसपी ट्रैफिक और अहमद मुबीन शहीद पुलिस ट्रेनिंग ड्राइविंग स्कूल का भी दौरा किया। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। आरपीओ बहावलपुर सादिक अली डोगर ने थाना कोतवाली, थाना अब्बासनगर की चेकिंग करते हुए मैनुअल रिकॉर्ड, फोरेंसिक्स, हवालात से सफाई के इंतजाम, सिक्योरिटी के निज़ाम का जायजा लिया। उन्होंने
थानों में दर्ज मुकदमात का तफसील से जायजा लेते हुए कहा कि मुकदमात की तफसील मैरिपट करते हुए उन्हें जल्द हक़ाइक़ पर एक्सक्यूज करें। संगीन नोयत के मुकदमात की निगरानी SDPO खुद करें। जराइम पेशा नशर के खिलाफ जारी क्रैक डाउन को मजीद तेज़ करें। RPO ने चेकिंग के दौरान DPO भावलपुर के हमरा दोनों थानों के SHO से अलग अलग मीटिंग भी की। उन्होंने SHO को हिदायत जारी करते हुए कहा कि अपने इलाके के इश्तारी मुलजमान की गिरफ्तारी मुहिम को तेज़ करें। चेक पोस्ट नाकाबंदी पॉइंट पर पुलिस पोस्ट ऐप के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं ताकि जराइम पेशा नासर के खिलाफ पुलिस की गिरफ्त ज़्यादा मजबूत हो सके। वो खुले आम फिरने के बजाय कानून के शिकंजे में हों। पब्लिक डीलिंग में नरमी बरतें ताकि सर्विस डिलीवरी को बेहतर किया जा सके। RPO भावलपुर सादक अली डोगरेट, DPO भावलपुर इबादत निसार, SDPO सिटी डॉक्टर उज़ैर अहमद के हमरा पुलिस खिदमत मरकज़ वक्त में ज़्यादा सहूलियत फराहम करना है, इसलिए रीजनल हज़ा के तमाम सर्कल में खिदमत मरकज़ बनाए जा रहे हैं। उन्होंने खिदमत मरकज़ में शहरों से पुलिस के रिस्पांस का भी पूछा, जिस पर शहरों ने पुलिस की जानिब से दी जाने वाली सहूलियत का तारीफ की। अहमदीन पुलिस ट्रेनिंग ड्राइविंग स्कूल भावलपुर का भी विजिट किया। ड्राइविंग टेस्ट के लिए आने वाले नौजवान से मुलाकात की होगा कि ड्राइविंग टेस्ट पास करने वाले तमाम उम्मीदवारों को लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। हम महकमा पुलिस को करप्शन से पाक बनाने जा रहे हैं। शहरों की इज्जत, नफ्स, जान और माल की हिफाजत हमारी तरजीहात में। हमारा मकसद पुलिस की तमाम शोबा जात, ड्राइविंग स्कूल की खिदमत मराकज, दफातर, थाना जात को करप्शन से पाक बनाना है और इसलिए तमाम प्लेटफार्म्स की बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है। रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां 100 साल से जायद कदीमी इलामा इकबाल लाइब्रेरी शहरियों और तलबा को तालीमी सरगर्मियों में खातिर खा मुआवनत फराहम कर रही है। तलबा लाइब्रेरी की बेहतरी के लिए मजीद इक़दामात के ख्वाह हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद मुरीद हुसैन से। जी मुरीद हुसैन, क्या कहते हैं तलबा लाइब्रेरी के बारे में? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलामा इकबाल लाइब्रेरी में, जो कि फैसलाबाद की तारीखी हवाले से एक मुनफरद लाइब्रेरी है और बहुत पुरानी भी है और कदीम भी है। यहाँ पर जो किताबें हैं वो भी कम से कम कोई 50 या 60 साल से ज़्यादा यानी जो देर की हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर डेली आते हैं और यहाँ पर अपनी स्टूडेंट्स जो तालीम है वो भी हासिल करते हैं। जो चीज़ें उनको इंटरनेट पर मुयसर नहीं होती वो यहाँ इलामा इकबाल लाइब्रेरी में आके उनको हासिल होती हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर रेगुलर रीडर जो हैं, जो डेली पढ़ने वाले वो भी मौजूद हैं। हम उनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। बताइएगा, ये इलामा इकबाल लाइब्रेरी जो है इसकी एक तो तारीखी अफादियत क्या है और इसके हवाले से और मजीद यहाँ पे जो मसले मसाइल हैं वो आपको क्या फेस करने पड़ते हैं? सर, ये इलामा इकबाल लाइब्रेरी जैसा कि आप जानते हैं कि ये फैसलाबाद का एक बहुत ही नायाब किस्म की ये जगह है, ये प्लेस है। ठीक है, हम यहाँ पर, मैं 3 साल से सर यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन यहाँ पर रीडिंग कर रहा हूँ, लेकिन सर इधर डिफरेंट किस्म के मसले मसाइल का भी हमें बहुत ज़्यादा सामना है। जैसे कि यहाँ पर लाइट्स का इशू रहता है, जनरेटर का इशू है, एयर कंडीशनर्स का इशू है। ठीक है, ये जो अहकाम बला उनके अदम जो है तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है इलामा इकबाल लाइब्रेरी। अगर इस पर थोड़ी सा ज़्यादा अगर फोकस करेंगे, ये जो हमारे ख़ास तौर पर जो पॉलिटिक्स के हज़रात हैं इस पर ख़ास तौर पर अगर इस पर फोकस करेंगे तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक स्टूडेंट्स के लिए पाकिस्तान में या फैसलाबाद में बहुत ही अच्छी जगह है ये। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने सुना कि इलामा इकबाल लाइब्रेरी बहैसियत तारीखी तो बहुत अफादियत और अहमियत की हामिल है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं उनको कुछ मसाइल का भी सामना। उनका ये कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया और उसके मुतल्लिका जो दीगर अफसरान हैं वो इन मसाइल पर तवज्जो दें ताकि जो आने वाले। जी बहुत शुक्रिया मुरीद हुसैन। अब अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। नौशहरा में तेज रफ्तार बस वली इंटरचेंज के करीब उलट गई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि हादसे में 25 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में से 11 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जख्मियों में से ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक पेशावर से है। नौशहरा में तेज रफ्तार बस वली इंटरचेंज के करीब उलट गई। उमरकोट की तहसील कंडरी में मामूली सी बात पर 2 ग्रुप्स में तसादम हुआ। डंडों, मुक्कों और लातों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया, जिससे 10 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि झगड़े के बायस इलाके में खौफो हरास फैला हुआ है। खानपुर महर के करीब सोलंगी और छज्जन बरादरी में झगड़ा। खवातीन और मर्दों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। सोलंगी बरादरी ने अस्पताल के बाहर एहतजाज करते हुए बताया कि छज्जन बरादरी ने हमला करके हमारे लोगों को जख्मी कर दिया। खानपुर महर थाने में झगड़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई।
ओकाड़ा में फैसलाबाद रोड ओवरहेड ब्रिज के करीब तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मौका पर जान की बाजी हार गया। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। जाँ बहक शख्स की शनाख्त अनीस के नाम से हुई, जो कि दीपालपुर का रिहायशी था। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौका से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को अपनी तहवील में ले लिया है, जबकि ड्राइवर की तलाश जारी है। गुजरांवाला में थाना कला दीदार सिंह के इलाके में डकैती की वारदात हुई है। 3 कमसिन मुसल्ला मोटरसाइकिल सवारों ने फैमिली को लूट लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें देखा जा सकता है कि मुसल्ला डाकू बच्चों के सामने वालिद पर तशद्दुद करते हैं और लूट मार के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस मुलजमान को ताहाल गिरफ्तार न कर सकी। अहम खबर आपको बताते चलें कि गुजरांवाला में थाना कला दीदार सिंह के इलाके में डकैती की वारदात हुई है। 3 कमसिन मुसल्ला मोटरसाइकिल सवारों ने फैमिली को लूट लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें देखा जा सकता है कि मुसल्ला डाकू बच्चों के सामने वालिद पर तशद्दुद करते हैं और लूट मार के बाद मौका से फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस मुलजिमान को ताहाल गिरफ्तार न कर सकी। खबर शामिल करेंगे रेनाला खुर्द से, जहां साबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल दिल मोहम्मद की करप्शन केस में जमानत खारिज हो गई। जमानत खारिज होने पर एंटी करप्शन ओकाड़ा ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दिल मोहम्मद पर करोड़ों रुपए के करप्शन करने का इल्जाम है। अहम खबर आपको बताते चलें कि रेनाला खुर्द साबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल दिल मोहम्मद की करप्शन केस में जमानत खारिज हो गई। जमानत खारिज होने पर एंटी करप्शन ओकाड़ा ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दिल मोहम्मद पर करोड़ों रुपए की करप्शन करने का इल्जाम है। डेरा गाजी खान कमेटी गोलाई के नजदीक मोटरसाइकिल चोरी की वारदात। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने मोटरसाइकिल चोर को मौका पर पकड़कर थाना बी डिवीजन पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक फ्रूट लेने के लिए आने वाले शहरी ने मोटरसाइकिल खड़ा किया। चोर ने मौका पाते ही मोटरसाइकिल चोरी करके भागने की कोशिश की। इसी असना में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस एहलकार मेहताब अहमद और असमतुल्लाह ने मोटरसाइकिल चोर को भागते हुए मोटरसाइकिल समेत धर लिया, जिसके बाद शहरियों ने मोटरसाइकिल चोर की अच्छी खासी धुरगत भी बनाई। सराय आलमगीर मोटरवे पुलिस का मुकामी एहलकार कानून पर अमल दरामद करने की बजाय कानून शिकनी पर उतर आया। जीटी रोड के दरमियान में सरकारी मोटरसाइकिल खड़ी करके दोस्तों से गपशप लगाने लगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरवे एहलकार मोटरसाइकिल को गलत पार करके गपशप में मसरूफ अमल है। शहरियों का कहना है कि कानून की हिफाजत करने वाले अगर कानून शिकनी करेंगे तो इनको कौन पूछेगा। शाहदरा में मनशियात के डीलर खुद को बचाने के लिए चाय फरोश से राब्ता करें। सब इंस्पेक्टर मोहसिन की जराइम पेशा अफराद को खुली छुट्टी। लाहौर थाना शाहदरा में तैनात सब इंस्पेक्टर मोहसिन ने जराइम पेशा नासिर से रिश्वत लेने का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला। थाना के बाहर चाय की दुकान लगाने वाले कमर अब्बास उर्फ बिल्ला को अपना कार खास बना लिया। कार खास और मनशियात फरोश से की गई गुफ्तगू की ऑडियो टेप और इजी पैसा भिजवाने के मैसेजेस कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर लिए। अहम खबर आपको बताते चलें कि शाहदरा में मनशियात डीलर्स खुद को बचाने के लिए चाय फरोश से राब्ता करें। सब इंस्पेक्टर मोहसिन की जराइम पेशा अफराद को खुली छुट्टी। लाहौर थाना शाहदरा में तैनात सब इंस्पेक्टर मोहसिन ने जराइम पेशा नासिर से रिश्वत लेने का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला। थाने के बाहर चाय की दुकान लगाने वाले कमर अब्बास उर्फ बिल्ला को अपना कार खास बना लिया। कार खास और मनशियात फरोश से की गई गुफ्तगू की ऑडियो टेप और इजी पैसा भिजवाने के मैसेजेस कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर लिए। सादिकाबाद में इंतजामिया ने बैनुल सूबाई चेक पोस्ट कोट सब्जल में कार्रवाई करते हुए 1000 यूरिया खाद के बैग्स की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। ड्राइवर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। इंतजामिया का कहना है कि बरामदशुदा खाद मार्केट कमेटी के हवाले कर दी गई। खाद बहरान पैदा करने और स्मगलिंग करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होगी।
हाफिजाबाद में फूड सेफ्टी टीम्स की जानिब से महफूज खुराक की फराहमी के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। फूड सेफ्टी टीम्स ने मुख्तलिफ दूध बरदार गाड़ियों, होटल्स, करियाना और जनरल स्टोर्स को चेक किया। दौरान चेकिंग पिंडी भट्टियां और हाफिजाबाद के खारजी रास्तों पर नाका लगाकर दूध बरदार गाड़ियों में मौजूद दूध को चेक किया गया और मुज़र सेहत और मिलावटी दूध को तरसील पर 2 गाड़ियों में मौजूद तकरीबन 1000 लीटर को तल्फ कर दिया गया। इसके अलावा टीमों ने मोटरवे सुखी मंडी सर्विस एरिया में नाकिस अशिया रखने पर मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने किए। डिजकोट के नवाही इलाके कंगास कला में अफसोसनाक वाकया। 12 साला लड़के के साथ 2 अबाशों की मुबैना ज्यादती। लड़का तंदूर पर रोटियां लगाने गया तो मुलजिमों ने ज्यादती का निशाना बना डाला। लवाहिकीन ने फौरी इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। जहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कोशिशें रंग ले आई। सरगोदा पुलिस की कोशिशों से नवाही गांव 29 शुमाली में कत्ल और इक़दाम कत्ल की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। फ्रीकैन में सुलह करवाने के लिए SHO थाना सदर सैयद जफर शाह और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक 2020 में मलिक अता मोहम्मद अवान का बेटा मलिक वकार असलम कत्ल हो गया था, जिसके बदले में मलिक अता मोहम्मद ग्रुप ने अपने मुखालिफ मियां सफ्तर के 3 अफराद को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया था, जिससे इलाके में कशीदगी पाई जा रही थी। SHO थाना सदर सैयद जफर अब्बास शाह ने मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के हमरा फ्रीकैन में मुज़ाकरात कराए और उन्हें सुलह पर आमादा किया, जिस पर वो राजी हो गए। थाना सिटी शाहकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ईद उल अज़हा से कबल शराब फरोश की सप्लाई की कोशिश को नाकाम बना दिया। बदनाम ज़माना शराब फरोश अबू सुफियान उर्फ छम्मा रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से शराब की 200 बोतलें बरामद कर लीं। DPO मंसूर अमान ने कार्रवाई पर पुलिस एहलकारों को शाबाशी दी। मेलसी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी राना शाहिद परवेज की हदायत पर SHO थाना टिब्बा सुल्तानपुर राशिद नदीम इन एक्शन मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 3 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़मान से मनशियात और असलहा भी बरामद कर लिया। बढ़ती हुई महंगाई ने इलाहाबाद के मजदूर तबके को भी परेशान कर दिया। मजदूर कहते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट, सरिया और बजरी की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बायस उनको काम मिलना बहुत कम हो गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद सावन से, जो इस वक्त बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर मौजूद हैं। जी अरशद सावन, बताइएगा किन किन चीज़ों का रेट ज़्यादा है? जी बिल्कुल जी, महंगाई का जिन ऐसा बेकाबू हुआ कि बिल्डिंग मटेरियल के सामान की कीमतें भी आसमानों तक पहुंच गई। अगर बात की जाए सीमेंट बैग की तो उसकी कीमत 850 से लेकर 1150 तक फरोख्त होने लगा। अगर बात की जाए सरिये की, उसकी कीमत में भी 2 गुना इजाफा हो चुका है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, जो दिन आता जा रहा है महंगाई आसमान की तरफ जा रही है। पहले हम चंद दिन पहले जो कि एक सीमेंट का बैग लेके गए हैं वो 850 मिला है। अब आए हैं दुकानदार हजरात का कहना है कि महंगाई बहुत हो चुकी है। 1050 से लेकर 1150 तक वो बैग दे रहे हैं। और उसके बाद बजरी है, दूसरा शरिया है, इसकी भी कीमत जो है ना वो अब आप बता रहे हैं। हमारी हुकूमत पंजाब से अपील है कि बिल्डिंग मटेरियल में भी जो कि कुछ ना कुछ रियायत करें ताकि बिल्डिंग रुक ना सके। इससे मजदूर तबका भी खुशहाल हो और हम भी खुशहाल हों। जी आज जिस तरह के आपने खरीदार की बात सुनी, खरीदार का कहना है कि बिल्डिंग मटेरियल के सामान की कीमतों में कमी की जाए। जी बहुत शुक्रिया अरशद सावल, आपने अपडेट किया। अब रुख करते हैं कबीरवाला का, जहां बिजली चोरी का सिलसिला जारी है। कानून के रखवाले ही कानून शिकन निकले। थाना सिटी कबीरवाला पुलिस और वापदा हुकाम की मुबैना मिली भगत से बिजली चोरी हो रही है। थाना सिटी पुलिस की जानिब से बिजली चोरी की जाने की फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है बिजली के पोल से डायरेक्ट बिजली ली जा रही है। जराये के मुताबिक बिजली चोरी का सिलसिला गुज़श्ता कई माह से जारी है, मगर वापदा हुकाम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे।
ग्लोबल बूट्स की दूसरी ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह के मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाफिज मियां मोहम्मद नौमान ने खुसूसी शिरकत की और रिबन काटकर ग्लोबल बूट्स शॉप्स का इफ्तिताह किया और मीडिया से गुफ्तगू की। ग्लोबल बूट्स के मालिक मोहम्मद अख्तर भट्ट और जाहिद लतीफ ने अपने ब्रांड के इफ्तिताह के मौके पर कहा, पाकिस्तान में मुनफरिद अंदाज के जूते मुतारिफ कराना हमारा मिशन है। इंटरनेशनल डिज़ाइन को मद्देनजर रखकर मुनासिब कीमत में बूट्स मुतारिफ करवा रहे हैं। लाहौर में ग्लोबल बूट्स की दूसरी ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह के मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाफिज मियां मोहम्मद नौमान ने खुसूसी शिरकत की और रिबन काट कर ग्लोबल बूट्स शॉप्स का इफ्तिताह किया, मीडिया से गुफ्तगू की। ग्लोबल बूट्स के मुताबिक मालिक मोहम्मद अख्तर भट्ट और जाहिद लतीफ ने अपने ब्रांड के इफ्तिताह के मौके पर पाकिस्तान में मुनफरिद अंदाज के जूते मुतारिफ करवाने का अज़्म किया और कहा कि हमारा मिशन है कि हम अच्छे ब्रांड के जूते मुतारिफ करवाएं। इंटरनेशनल डिज़ाइन को मद्देनजर रखकर मुनासिब कीमत में मुतारिफ शूज़ करवाएंगे। सऊदी अरब में सऊदी वजारत हज उमरा की जानिब से ग्रैंड हज सिंपोजियम मुनक्किद हुआ, जिसमें हरमैन शरीफ इंतजामिया के सरबराह डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस समेत सऊदी वजीर हज डॉक्टर तौफीकुल रबिया शामिल थे। मुस्लिम ममालिक के वज़रा भी शरीक हुए। सिंपोजियम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने की। शुरका से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा कि हज का मौका उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का अजीम मसर है। हज के मौका पर सारे आलम इस्लाम की नुमाइंदगी होती है, जिसकी वजह से हम इस अजीम इज्तिमा को सारी उम्मत की वहदत का जरिया तस्वुर करते हैं। सऊदी अरब में सऊदी वजारत हज उमरा की जानिब से ग्रैंड हज सिंपोजियम मुनक्किद हुआ, जिसमें हरमैन शरीफ इंतजामिया के सरबराह डॉक्टर अब्दुर्रहमान समेत सऊदी वजीर हज डॉक्टर तौफीक समेत मुस्लिम ममालिक के वज़रा शरीक हुए। सिंपोजियम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने की। शुरका से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर का कहना था कि हज का मौका उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का अजीम अजहर है। हज के मौके पर सारे आलम इस्लाम की नुमाइंदगी होती है, जिसकी वजह से हम इस अजीम इज्तिमा को सारी उम्मत की वहदत का जरिया तस्वुर करते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।